आत्मज्ञान का महत्व होता है, उसकी भक्ति करी जाती है। इसलिए जो जानकार महापुरुष हैं उन्होंने कहा स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये पराभक्ति के अंतर्गत आता है और ये लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, उपलब्धि कराता है। लेकिन ये जो अपरा भक्ति है बाहरी, ये व्यर्थ नहीं जाती है, ये भी काम आती है और इसी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, चला जाता है, तभी पहुंचा जाता है। जब चलेंगे ही नहीं तो कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए इसका भी महत्व है। और पराभक्ति में जब निष्णात हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य की उपलब्धि हो जाती है, तो वही ज्ञान स्वरूप ज्ञान के लिए करते हैं उसको, अपने स्वरूप का ज्ञान। इसलिए कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति अभिधीयते। अपने स्वरूप का जो अनुसंधान है, उसकी जो खोज है, उसी को भक्ति का नाम दिया है, वो पराभक्ति का रूप समझाया है। तो ये भक्ति के दो रूप होते हैं, परा अपरा, हर एक चीज के दो रूप होते हैं। एक सांसारिक होता है, इसको ऐसे भी फॉर्मेलिटी कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है फॉर्मेलिटी या औपचारिकता, ये पूरी करनी होती है। अब माला फेरना है, कहीं पर बैठ के राम राम जपना है, कुछ भी कर रहे हैं बाहरी रूप से, जो वो सब अपरा भक्ति के अंतर्गत आता है। इससे कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं होता है, लेकिन ये शुरुआत में सबको करना पड़ता है। जैसे ओ से, आ से, ई से मतलब होता है आम, अनार, इडली, तो वो उसका प्रथम सोपान है, सीढ़ी है, ऊपर मंजिल में चढ़, तो उसी से शुरू होता है। फिर जोड़ तोड़ के वो ग्रेजुएशन बड़ी बड़ी, लेकिन जरूरी। इसी प्रकार भक्ति के भी ये रूप जो बाहरी हैं, ये करते हैं कर्मकांड, इसी को कहते हैं, इसी के अंतर्गत आता है वो सारा। और मूल में वो है भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन। तो जो फिर बाद में आगे चल करके उसको थोड़ी समझ हो गई, थोड़ा सा विवेक जागा, तो वो किसी साधु संत के, महापुरुष के शरण में जा करके उनसे फिर अंतर रास्ता पकड़ करके जान के उसके ऊपर चलने का अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेता है, उसमें लग जाता है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, बिना नाम जो योग है कभी मरना दुख है, समझो कर्म का भोग। ये बाहरी में कभी कभी लग जाते हैं बहुत। एक बार मैं पठानकोट में था, यहाँ भी आए थे वो लोग, तो वो जम्मू से कुछ लोग आए थे यहाँ, तो वहाँ पर एक कोई महात्मा है, उनका प्रचार है जम्मू में, लेकिन वो जम्मू में इसमें कोई बड़ी जाति का और कोई बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा उनके साथ में नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा जितने होते हैं वो होती है, बड़े होते हैं, ये किसी के आगे झुक नहीं सकते, किसी के आगे मत्था नहीं टेक सकते हैं, और ये सब यही करते हैं, कर्म कांड वगैरह, पूजा पाठ आदि में लगते हैं। ये बहुत मैंने कहा देखा मैंने समाज में, हमारे भी घर में ऐसा था।
तो ये किसी के संत महात्मा के पास जाके बैठना, झुकना, सेवा करना इनके बस का नहीं होता है। इनको बुरा लगता है, शर्म आती है, इनके हम को चोट लगती है, इसलिए वो इसको नहीं कर पाते हैं। आम साधारण लोग ही ज़्यादातर अभी देखोगे संत कबीर के जो वो है संप्रदाय चलता है जो, उसमें कैसे लोग हैं छोटे। हाँ। ये पहले राधा स्वामियों में भी ऐसे ही था। ये सब इसमें लग जाते हैं, लग चल पड़ते हैं और बहुत समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हर एक के बस में है वो चल पड़ना। लेकिन पराभक्ति में ख्याल करना, उसके अंदर प्रवेश पाना सबके बस का रोग नहीं होता है। बहुत मुश्किल से, जिसके अंदर निष्ठा हो बहुत गहरी, श्रद्धा हो बहुत गहरी, कमर कस के, और जिसको ये विचार आता हो मेरा शरीर कल को छूट जाएगा, मैं नहीं रहूंगा संसार में, कहाँ जाऊंगा, कोई ठिकाना है मेरा, आदि आदि क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, उसके लिए विधान करा है। और समझ उत्पन्न होती है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ये भी याद रखना। किसी पुस्तक आदि से, किसी स्थान विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से ज्ञान नहीं होता है, मार्गदर्शन होता है। ज्ञान हमको प्रकट करना होता है। इसलिए तो गीता का श्लोक हमेशा पढ़ के याद रखना चाहिए, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है भगवान, उससे ज्यादा पवित्र करने वाली वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ उसी से प्राप्त होता है। लेकिन वो ज्ञान कैसा है, तत्स्वयं योग संसिद्धा, योग से प्रकट किया हुआ। तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म ते योग ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। धर्म से क्या होता है, धर्म कर्म करते हैं हम, वैराग पैदा होता है, विरति। लेकिन धर्म में अगर आ गया अहंकार, तो ज्ञान को कुछ नहीं होता, उससे वैराग नहीं होता, उल्टा राग हो जाता है। अक्सर राग होता है लोगों को, हम फलाने संप्रदाय से संबंध, हम भी ऐसे हैं, हम भी बड़े भगत हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हुए मिलते हैं कई बार। उससे उल्टा होता है वो। वैराग होना चाहिए, धीमे धीमे अंदर से समझ आनी चाहिए, इस संसार व्यर्थ से जा रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। अगर धर्म कर्म में लगे हैं तो ऐसा विचार आना चाहिए, तब आगे चलकर वो किसी मार्ग में आरूढ़ होगा और उससे ज्ञान प्राप्ति होगा। ज्ञान मोक्ष प्रद है, जीते ज्ञानार्जन मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हाँ, पर वो ज्ञान हमारा अपना नहीं होता है, तत्स्वयं हाँ प्राप्त किया हो। तो वही अनुसंधान है पराभक्ति का, और वो अनुसंधान ही अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है, और उससे हमारा संशय भ्रम आदि सब निवृत्त होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति। मैं वो एक बात बताऊंगा। आज आप सुबह आपने याद किया, कुदरती, जब ये मैंने 550 बार कहा, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा, उससे भी ज्यादा, लेकिन मैं कहूँ जब भी आपने याद किया तब घटना बनती है। वो मालूम नहीं उनका क्या होगा भाव, मैं नहीं जानता हूँ। हमेशा मैं उनको पत्रिका भेजता था, ये अपना भंडारे की, कभी नहीं उसका रिस्पॉन्स आए, न कभी उसका कोई वो आए कि भंडारा है क्या नहीं। महाराज जी ने आज सुबह याद किया, अचानक उज्जैन को याद किया आज महाराज जी ने सुबह, उज्जैन। तो मुझे, मैं गया भोजन करने के बाद,
तो मैं फोन बंद कर देता हूँ, मैं देखूं कोई है कोई, तो मिस कॉल एक अनजान नंबर था, मैंने मिस कॉल है तो देखा हूँ कि किसका होगा। अभी इस समय तो सबको पता है, सो जाता है आदमी, तो लाओ करूँ। बोले जय महाकाल। मैंने कहा ये कौन, जय महाकाल, मैं कौन? बोले मैं उपाध्याय बोल रहा हूँ, जनक उपाध्याय, जनक शास्त्री, जनक महाराज। ओहो, मैंने कहा हाँ, कहाँ से? उज्जैन से बोल रहे थे? हाँ मैं उज्जैन से। भंडारा का बोलो ही कि इस साल पत्रिका नहीं आई, कुछ आपका तो पता नहीं, अता नहीं, कहाँ है आप भंडारा? मुझे आना है इस साल, मैं निवृत्त हो गया हूँ। मैं महाराज जी ने सुबह कभी याद नहीं किया, आज बोला था, वहां उनके पुरोहित भी आते थे, आया था, तो पुरोहित का फोन आ जाए, जनक महाराज का फोन आया था। तो मैं बाद में सोच रहा हूँ, मैंने उनको प्रश्न पूछूं, वहां आप थे उज्जैन में? बोला हाँ मैं था, मैं सबको लाया था, भोजन समारोह में मैंने गुटवाया था, साधु संतों को आमंत्रण दिया था, अखाड़ा का पुरोहित हूँ मैं। मैंने कहा, वो बोला, तो मैंने कहा विषय क्या होगा वहां? बोले आपको पता नहीं। मैंने कहा भूल गया हूँ यार, स्मृति ढीली हो गई। मैंने कहा, बोले वहां तो महाकाल का विषय रखा था। उनको नहीं। और बाद में मैंने कहा उनको आप याद करो, मैं भी याद करता हूँ। बोले महाकाल का विषय था, वो आईडी आया था वो। उनको नहीं, कालो नहीं आता वयमेव याता, ये विषय था। बोले वो मुझे समझता नहीं, लेकिन महाकाल का महाराज जी बोले थे, महाकाल महाकाल, तो मुझे वो पता चला। तो आज उनका फोन आया, और महाराज जी को मुझे ये बात अच्छी लगी कि महाराज जी को क्यों अच्छा लगा होगा सबसे अच्छा उज्जैन का, उसके विषय पर मैंने भी थोड़ा विचार किया। तो आज का दिन विशेष है, आज किसी को दीक्षा हुई है, आज किसी ने दीक्षा ली है, उज्जैन का भंडारा का है। और आज हमारे हरिद्वार में भंडारा की पहली तारीख थी, पहला भंडारा आज से शुरू हुआ था हमारा। तो बहुत ये स्थापना दिन है जैसे भंडारा की। चलिए आगे, तो जनक महाराज वहां आएंगे। हाँ, ओम नमो नारायण। अब शीघ्र ही प्रत्यक्ष दर्शन आपके होंगे, वो भी तीर्थ में, वो भी प्राचीन तीर्थ में। मैं जरूर सदैव आपके समक्ष उपस्थित होगा। स्मृति के विषय में आपने सुना और समझा भी। स्मृति का संबंध किससे है वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इशारा किया सांकेतिक भाषा में। तो प्रश्न यह है कि योग माया ही स्मृति का रूप है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन दीजिए, उस मार्गदर्शन से हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगा ज्ञान आपका। ओम नमो नारायण। योग माया ही स्मृति का रूप है, कह सकते हो उसको। ये शास्त्रीय भाषा है वो, योग माया जो है पौराणिक भाषा है वो। और स्मृति जो शब्द है वो आध्यात्मिक शब्द है, और साधक के लिए जरूरी होता है स्मृति। ये जो सुरता शब्द का पिछले सत्संग में चर्चा चली थी, वो और स्मृति का आपस में संबंध है। वृत्तियों के प्रवाह को एकत्रित कर देना एक जगह, अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो स्मृति का चिन्ह है, रूप है वो। और उसको शास्त्रीय भाषा में, बाहरी भाषा में, पौराणिक भाषा में बोलोगे तो वो योग माया भी कह सकते हो उसको, लेकिन उससे साधक का कुछ लेना देना नहीं होता है। ये तो एक प्रकार से पढ़ने लिखने में आता है, और वो जो बोला है ये बाहर में वो लिखा हुआ है राम गीता, उसमें इसका वर्णन मिलेगा। भगवान राम समझाते हैं लक्ष्मण को कि 3 प्रकार की माया है। उसमें एक माया गुण माया है, संसार में भटकाती है, जो गुणों के प्रति आकर्षण करती है, दौड़ाती है संसार में। दूसरी योग माया है, वहां से हटके जो परमार्थ में लगाती है, वो योग माया है।
और तीसरी महामाया है जिससे भगवत प्राप्ति होती है और भगवान से मिला देती है, एक करा देती है। वो महामाया का रूप मांगा। और ऐसे भी जब ऐसे पंचीकरण के हिसाब से वर्णन किया जाता है तो शरीर के जो पिंड है उसके 4 रूप होते हैं, ऐसे ब्रह्मांड के होते हैं। प्रथम रूप होता है ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म रूप होता है इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि को लेकर के बनता है, वो वही सब काम करता है। ये शरीर स्थूल तो उसकी आज्ञा मानता है। फिर उससे आगे होता है कारण शरीर, उसमें बीज होता है हमारी पिछले कर्मों का, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, भावनाओं का बीज जो होता है उसमें होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। फिर एक उससे परे होता है वो जो उसको प्रकाशित करता है, प्रकाश रूप होता है वो, उसको महाकारण कहते हैं। ये पिंड के शरीर 4 होते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के 4 शरीर होते हैं। एक विराट पुरुष होता है, ये धरती और आकाश पूरा विराट पुरुष को कहते हैं। इसको ब्रह्मांड का प्रथम शरीर माना जाता है। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। ये धरती और आसमान के बीच का जो हिस्सा है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। इसमें से सब प्रकट होता है। भगवान पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की है थोड़ा, तो उन्होंने आखिर में अपने शिष्य, उनका शिष्य था, उसको समझाया। उसने जब बड़ी महिमा गाई अपने गुरु की, आपने इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया है, इतना अनुभव हो गया। वो कहते हैं ये पहले से मौजूद था, हिरण्यगर्भ में मैंने उद्घाटित किया इसको। ये हिरण्यगर्भ में मौजूद था सब। आसुरी उनका शिष्य था, उसको पता है ये सब कुछ पहले से था हिरण्यगर्भ में। मैंने तो इसको प्रकट किया है, जाना है, बस ये है मेरी महिमा। तुम जानोगे तुम्हारी भी यही बात हो, सब जान सकते हैं इसको। जो तीसरा है शरीर ब्रह्मांड का, उसको कहते हैं अव्याकृत। वो ब्रह्मांड का कारण शरीर है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, जो मौजूद है वहां। विकास की गति में इनका विशेष महत्व होता है। बहुत सी चीजें हैं जो प्रकट नहीं हुई है, सूक्ष्म रूप है, अतिशय सूक्ष्म है, विराजमान है वहां। वो प्रकट होगा, उसको अव्याकृत कहते हैं। और चौथा जो उसका शरीर है उसी को महामाया कहते हैं। वो आखिरी उसका शरीर है, वो महामाया के रूप में वर्णित होता है। एक ऐसा समझिए, एक तकिया है, वो तकिए के ऊपर 4 गिलाफ चढ़े हुए, लेकिन वो तकिए की जो रुई है वो अलग है, उससे गिलाफों से अलग है। उसमें पहले वो रुई को इकट्ठा करके गिलाफ चढ़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर और 3 गिलाफ चढ़े हुए हैं, तो वो तकिया बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ये जब वर्णन करा जाता है तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है, समझने के लिए, समझाने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए। लेकिन वो रुई उन 4 गिलाफ से अलग पड़े, जो तकिए का मूल आधार है, और उन 4 गिलाफ से अलग। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ब्रह्मांड के जो शरीर हैं, 4 पिंड के, जो चेतन पुरुष है, मुझ में बोल रहा, आप में सुन रहा,
मुझ में आपको देख रहा, आप में मुझे देख रहा, एक साथ 5 काम करता है वो। पांच इंद्रिय वो इन सब से परे परे करे, अलग है। वो भगवत का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वो जो पहला कवर है उसका तकिए का, वो नजदीक उसके नजदीक सबसे पास। हाँ उसके साथ है, वो बिल्कुल साथ में, और रुई के साथ में है वो। बाकी कवर थोड़े अलग अलग है, वो कवर के ऊपर कवर है, वाह भाई वाह। लेकिन वो कवर बिल्कुल शांत है। इसी तरह परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, महामाया, उसके बिल्कुल शांत में, उसी के द्वारा वो कवर किया हुआ है। इसलिए कहा है ब्रह्म रहे माया के ओले बिन माया ब्रह्म नहीं बोले। उसको जरूरत नहीं बोलने की, वो तो दृष्टारूप। वाह भाई। ये कवर चढ़े हुए हैं, कवर के ऊपर कवर, कवर के ऊपर कवर, कवर के ऊपर आखिरी कवर है जिसको सिराने में लगा के हम सोते हैं। धोते जाते हैं, ऐसा है। तो यहाँ भी वो दोनों, योग माया और हाँ, दोनों का थोड़ा सा अंतर है। एक की भाषा शास्त्रीय है, उसको योग माया के रूप में शास्त्रों में समझाया जाता है। दूसरी की भाषा स्मृति है, वो जानी जाती है, समझी जाती है, पहचानी जाती है। अपने में उसका स्मृति का विशेष महत्व है, खास करके इस मार्ग में। जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो आखिर में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्ट हुआ, समाप्त हुआ। क्यों, कैसे हुआ? स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त करके। सुरता घर आई। हाँ, सुरता कर आई। इसलिए स्मृति हमारा पर्सनल विषय होता है, और जो योग माया है वो शास्त्रीय विषय। उसको अगर जोड़ना चाहते हो तो एक भी हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा है, थोड़ा सा भेद है, बस इतना समझ। जय श्री कृष्ण। मुंबई में बहुत ही परिस्थिति बेकाबू में है। का मन कर रहा था, लेकिन इस समय शरीर के रूप से शारीरिक वहां संत सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे। सूक्ष्म रूप से आपके साथ ही रहेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि सबका चिन्ह होता है, निशान साहब जैसे चिन्ह होता है, तो क्या अस्तित्व का भी चिन्ह होता है? अस्तित्व का भी चिन्ह होता है? होता है तो कौन सा चिन्ह हो है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आपके शिष्य वृंद। वो अस्तित्व जो वास्तविक है वो सभी प्रकार के आकार और विकार से रहित परे है। उसका न कोई आकार है न कोई विकार है। तेरा रूप रेख न रंग है, तेरे मिलन की ढंग है। वाह भाई वाह। हुई खलक सारी दंग है, मिलिया किसे नु है तेरा पता। आकार विकार से परे कोई चिन्ह नहीं है उसका किसी प्रकार से। इसीलिए वो थोड़ा अगम्य है, मुश्किल है उसको समझ पाना। समझने के लिए जरूरत चाहिए उसको, इसलिए ज्ञान का अपेक्षा है उसमें, समझ की अपेक्षा है, विवेक की अपेक्षा है। लेकिन साधु संतों ने उसका एक चिन्ह प्रकट किया है, जिसको हम नाम ओंकार कहते हैं।
ओम कहते हैं। वाह भाई। वो उसका चिन्ह बनाया है, ये उनका निर्माण नहीं है, ये उनकी भावना है। कोई निर्माण करी हुई वस्तु नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ओम, वो प्रतीक है एक। हाँ हाँ हाँ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उस ओंकार कार को सभी माने, जो लिखी के मिटे ताहि को जाने। ओंकार आदि कहे सब कोई, जिन्हीं लखा लखा सुबिरला कोई। वाह भाई वाह। इसमें 3 मात्राएं होती हैं, अकार, उकार और मकार। ये स्थूल मात्राएं हैं। फिर इसकी और आगे को मात्राएं हैं, 9 और आगे की मात्राएं हैं। कोई कोई 12 भी मानता है। तो आखिर में वो उन्मुना अवस्था आ जाती है। वहां मन नहीं रहता है। जहां मन नहीं रहेगा सब कल्पना, सारे संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। वहां जो है वो अस्तित्व ही रहता है। उसके साथ मन युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए उसके सारे संशय भ्रम आदि खत्म हो जाते हैं। किसी कल्पना से दूर हो जाता है। उन्मुना अवस्था आखिरी अवस्था मानी जाती है। तो ये इसका कोई चिन्ह कभी नहीं है। लेकिन अगर कल्पना करनी है चिन्ह की, तो ओंकार उसका चिन्ह है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा, ओंकार को जानना पड़ेगा। क्या है ओंकार? संसार में 3 गुण चलते हैं और 3 अवस्थाएं। एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। तीनों अवस्था संसार की है। या तो हम जागे हुए देख रहे सुन रहे, या हम थोड़ी देर में झपकी आ जाएगी, कोई स्वप्न देखने लगेंगे, स्वप्न अवस्था हो जाती है। या फिर गहरी नींद आई, खुर्राटे भरेंगे जोर से, घुर्राटे मार के, वो अचेत अवस्था आ जाएगी। ये 3 अवस्था संसार में चलती है। ऐसे ही 3 गुण हैं। एक सतोगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण। तमोगुण प्रतीक है गहरी निद्रा का। रजोगुण प्रतीक है क्रियाशीलता, स्वप्न अवस्था का। जागृत में अगर कोई संसार है, उसको भी हम कहते हैं सोया हुआ है, वो स्वप्न देख रहा। सपने सोया खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा लूट में नाग सुन लेन न दैन। फिर कोई बैठ के सत्संग आदि सुन पर चिंतन मनन कर रहा है, बैठ के सोच रहा है, ध्यान आदि कर रहा है, तो वो रजोगुण में, सतोगुण में प्रवेश कर रहा है। और ये 3 अवस्था, जहाँ 3 गुण शांत हो जाते हैं, समत्व को प्राप्त करते हैं, उसको शास्त्र में सगुण ब्रह्म की उपाधि देते हैं। वही ओंकार का स्वरूप है। इसलिए कभी भी कोई समाप्त होता है, ओम, वहां ओम शांति 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 3 बार। यह शुरू करते हैं तब भी ओम शांति 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 ऐसा बोलते हैं। ओंकार की शांति, समापन, तीनों गुणों को स्थिर अवस्था, वो वास्तविक ओंकार का स्वरूप है। इसलिए उसका एक चित्र बनाया है जिसका कोई मतलब नहीं है। और भगवान पतंजल ने कहा है कि व्यक्त भाषा है, कोई शब्दों को व्यक्त करना है तो वो ओम से शुरू होता है, ओंकार से शुरू होता है। वाचकता का जो प्रतीक है वो प्रणव। तीनों गुणों की साम्य अवस्था वो प्रणव का स्वरूप है। वाह भाई। इसलिए अगर चिन्ह बन जाएगा
तो कोई भी पकड़ लेगा उसको, उस चिन्ह पकड़ा जाता है। वो सब चिन्हों से, सभी प्रकार के चिन्ह उसके द्वारा प्रकट प्रकट होते हैं, बनते हैं, लेकिन उसका कोई चिन्ह नहीं है, न रूप रेख न रंग है। तेरे मिलन बाकी ढंग है। मुश्किल यही है सबसे बड़ी, इसलिए उसको गहरा चिंतन में उतरना पड़ता है। और अतिशय सूक्ष्म है, अणु परमाणु से भी बहुत, 30 रेणु उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये जो विचार हैं आपके, ये रेणु अणु हैं, लेकिन वो विचारों से परे परे है, जहाँ सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, एक मात्र अस्तित्व रहता है, बाकी बचता है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। सब चिन्हों का समापन हो जाता है, सब चिन्हों का गवाह देखने वाला साक्षी वही है वो। हर एक आदमी के बस का इतने सूक्ष्मता में नीचे उतरना, ये विचारों को अणु के, तो ये रेणु उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, जितने गहरे से उतरेंगे तभी जाके समझ में आएगा। इसलिए इसके लिए एकांत रहना, एकांत सेवन करना, एकांत में चिंतन मनन करना, सारे झंझटों को छोड़ना, ये जरूरी है। एक भी झंझट अगर जीवन में है तो वो खलबली मचाते रहता है, वो विचार उसकी तरफ दौड़ते हैं। विचार वहां दौड़नी चाहिए जो कि अविचार है, समापन होता है। इसलिए ये उनका होगा प्रश्न, ये राजपुरोहित को, वाह महाराज जबरा भाई, आज उसकी कमी लग रही है भगत की, वरना वो बोल देता तेरा अस्तित्व चिन्ह जो वानी, तारु अस्तित्व चिन्ह जो वानी, हृदय एक जनगणना रखो जानने की। वाह भाई वाह, जनगणना वहां तक पहुंचा देगी। गुड प्रश्न अच्छा लगा। जय सच्चिदानंद, आपके चरण कमल में प्रणाम। रागात्मिका भक्ति के विषय में समझाने की कृपा करे ताकि हमारा राग भक्ति में लगे और संसार से बेराग हो। विषय में समझाने की कृपा करे। प्रेमा भक्ति और रागात्मिका भक्ति एक ही है। वो प्रेम होता है जब जीवन में, तभी राग पैदा होता है। प्रेम नहीं होगा तो वैराग होगा, उसके प्रति लगाव नहीं है, वैराग है। अगर उसके प्रति लगाव है तो राग है। अब संसार में संतों ने कहा जितना हेत संसार से उतना हरि से होए, तो चला जाए वैकुंठ को पल न पकड़े कोई। जितना राग हमारा धन दौलत से, घर बार से, जमीन जायदाद से, बैंक बैलेंस आदि से होता है, इतना उसके साथ हो जाए तो वो रागात्मिका भक्ति कहलाती है। हम सब बहुत करते हैं, ये एक प्रकार से कहलाती है, फॉर्मेलिटी कहलाती है। उसके अलावा कुछ नहीं, थोड़ी देर भजन पाठ कर लिया, थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, कभी थोड़ी मंदिर चले गए, मत्था टेक आए, फिर अपने उसी धंधे में, उसी कार्य में लग जाते हैं।
जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। भक्ति का राग पैदा हो जाए अंदर से, भक्ति के प्रति लगाव पैदा हो जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदलाव आ जाता है, काम घट जाता है, क्रोध घट जाता है, लोभ तो एकदम ही समाप्त हो जाता है और संसार के प्रति जो मोह है ये नहीं रहता है और जो मैं भाव है, अहंकार है हमारा, वो भी खत्म होता है। जीवन में परिवर्तन आता है, बहुत कुछ परिवर्तन आता है। क्यों? उसका जो लगाव है वो परमात्मा से हो गया और उसको पल पल जागरूक रहना पड़ेगा। मैं इसमें लग गया तो मेरा कहीं भजन पाठ न छूट जाए, मैं इसमें चला गया तो कहीं मेरे से लाइन न बदली जाए मेरी, कहीं मैं भ्रष्ट न हो जाऊं, गलत न हो जाऊं। ऐसा जागरूक रहना पड़ता है बहुत। रागात्मिका भक्ति में जागरूकता विशेष चाहिए, तभी वो उस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा और वो पगे पगे जागरूक रहना पड़ता है। ये जो भगवा वस्त्र है ये इसमें सहायता करता है बड़ा वाली। अब वो भगवा वस्त्र पहना है तो वो किसी भी स्त्री को, लड़की को, किसी को गलत शब्द नहीं बोल सकेगा कभी, क्योंकि उसको ख्याल होगा मैं सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप ख्याल आएगा, कभी चोरी जारी नहीं कर पाएगा वो। सन्यासी हूँ मैं, अब ऐसा गुण है, मेरे को क्रोध आता है, मैंने एक दो को मारा भी है यहाँ, दो चार को, लेकिन बाद में ख्याल आता है, पछतावा होता है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तू साधु है, सन्यासी है, तेरे को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, गलत किया तुमने। अपने आप अंदर से उत्पन्न होते हैं विचार, गुरु महाराज अंदर बैठे होते हैं, वो हाथ को पकड़ते नहीं है लेकिन भाव प्रकट कर देते। जय हो। तो इसमें ये बहुत काम आता है और कोई काम गलत हो जाए उसके ऊपर पश्चाताप होता है बहुत, और वो उसका फिर आगे के लिए प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? आगे के लिए मार्ग। हाँ, आगे फिर नहीं करेंगे, सीख ले लेंगे उससे। तो इसलिए इसमें इसका एक विशेष रूप रहता है और रागात्मिका भक्ति के साथ तो विशेष ही संबंध है उसका, जागृति का, जागरूकता का। बहुत जागरूक रहना पड़ता है। भक्ति का मतलब है मैं किसी के संग जुड़ गया हूँ, अब संसार में जुड़ा हूँ मैं, स्त्री के साथ, पुत्र के साथ, धन के साथ, जमीन जायदाद के, पता नहीं कितनी जगह जुड़ा हुआ हूँ। ओह कोई हिसाब नहीं। लेकिन रागात्मिका भक्ति का मतलब है कि इन सब से हटा करके एक कोई आकार, चिन्ह जिसके लिए बोल रहे थे, ये आकार को पकड़ लेते हैं। जैसे कृष्ण है, राम है, शंकर हैं, विष्णु हैं, देवी माता है, उसके साथ युक्त जुड़ जाता है, उसके साथ उसका जुड़ा हो जाता है, राग हो जाता है, उसके लिए जीता है वो, संसार के लिए नहीं जीता है, उसकी प्राप्ति के लिए जिएगा वो, उसके प्राण उसकी प्राप्ति के लिए बहेंगे, संसार के लिए प्राण नहीं बहते फिर। इसलिए रागात्मिका भक्ति बहुत कीमती है। ये जो भक्ति के 5 रंग बताए हैं, ये जो राधा आदि सखियों का, सुदामा जी का वर्णन आता है, ये सब रागात्मिका भक्ति वाले हैं। मीराबाई है, चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे बहुत से संत हुए, महापुरुष हुए, जिनका राग परमात्मा से जुड़ गया, एक हो गया।
तुलसीदास भी बाद में उसी में आते हैं, क्योंकि उनका राग पहले अपनी स्त्री स्त्री के से साथ था। था। स्त्री ने उनको बोला भागो। जितना राग तेरा मेरे साथ है इतना ही अगर कहीं भगवान से हो जाता तो वो जागरूकता आ गई, जाग गए और फिर राम से रख गया राग। और फिर राम तो उनके पहले में आ गए, हाँ, ऐसा वर्णन आता है। वो मानस की जब रचना करके रखी तो वो लोगों को उनको जला देने वाले थे, वो मानस को उठा के ले जाते, लेकिन वहाँ राम खड़े होकर के उन्होंने उसकी रक्षा करी, ऐसा वर्णन आता है। और वो सब ग्रंथों से ऊपर रख दिया था रामायण को, ऐसा भी वर्णन आता है। नीचे था रामचरितमानस दबा हुआ, वो निकाल के सूर्य देगा तो ऊपर है वो, सबसे सब ग्रंथों के ऊपर, वेदों के भी ऊपर रखा है। तब वो रागात्मिका भक्ति में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उनका चिन्ह उसके भाव के अनुसार प्रकट हो जाता है। ये सब चिन्ह ही है, राम या कृष्ण या इस प्रकार के प्रकट होते हैं। वो भक्त के लिए प्रकट होते हैं, हमारे तुम्हारे के लिए नहीं, उन्हीं के होते हैं भगवान, भक्त के। हम तुम तो खाली अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके तो पूजा पाठ कर भी लिया तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, उसके बदले भगवान बाद में होते हैं। वो हम जो उससे कहते हैं बदले में कहते हैं हम आपको कुछ चढ़ाएंगे, भेंट पानी, ऐसा हो सब देना जानते हैं सब। प्रश्न बहुत महाराज आज बहुत ही अच्छा हुआ। अब राग आप यहाँ एक तो पिक्चर का गीत भी लिखा है, लेकिन वो अच्छा आज हाँ वो बोले आपसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। हाँ, हमारा मुकुट तरफ बिगड़ा हुआ एक जमाना, ऐसा भी लिखा है। महाराज जी नमो नारायण। एक पुस्तक में एक वाक्य आया था, उस वाक्य का अर्थ समझ नहीं पाया, तो मैंने मन से सोचा कि ये वाक्य महाराज जी से पूछा जाए तो ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। रुजु योग के विषय में कुछ समझ नहीं पाया, तो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए ज्ञानप्रद रहेगा, तो कृपया रुजु योग के विषय में कुछ समझाइए। ऋजुता से ऋषि शब्द की उत्पत्ति हुई है। सहज योग का नाम है, ये ऋजु योग होता है। सहज हो गया जो बिल्कुल सरल। हमारे शास्त्रीय भाषा में उसको वीत राग बोलते। एक राग होता है, एक वैराग, एक वैराग होता है, फिर परे वितराग, और इससे परे वीतराग। भी एक और होता है अनुराग। अच्छा, वो लगाव को कहते हैं। वो परमात्मा से जब लगाव होता है तो उसको अनुराग को बोलते हैं। इससे परे एक होता है वीतराग, जो तटस्थ हो जाता है, बिल्कुल यथावत। ऋजुता जैसे ऋतु है, ऋतु आएगा, वर्षा ऋतु तो बारिश होगी, वो उसका गुण धर्म है। अभी शीत ऋतु आएगी तो ठंडी पड़ेगी, ये उसका गुण धर्म है ऋतु का। और जब आएगा उष्ण ऋतु तो गर्मी पड़ेगी, ये उसका गुण धर्म है। ये अपने आप आता है और ये होगा। ठीक इसी प्रकार से
जो पुराने समय में जो ऋषि जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो ऋजुता का ही प्रतीक है, जो सहज हो गया बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई भी न आकांक्षा है, न इच्छा है, न कल्पना है, न कुछ चाहिए और न कुछ त्यागना है। त्यागना भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं करना है, बिल्कुल सहज जीवन है, जैसा है वैसा ऐसे ही। खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नाचे। बोलना भी नहीं है किसी को, कहना भी नहीं है किसी को मेरे को भोजन दो करके। इसको एक प्रकार से श्रेष्ठतम अवस्था माना जाता है। वो पूर्ण रूप से भगवत आश्रय रहता है। वो आखिरी अवस्था है, उससे भी आगे की अवस्था है ऋजुता है। ऋजुता जिसमें आ जाती है उनका ये शरीर भी नहीं मिलता है किसी को। वो पंच तत्व भी इतने उज्जवल हो जाते हैं कि वो पंच तत्व भी गायब हो जाते हैं होते होते। ऐसे बहुत से संत महात्मा होते हैं। ऐसा हमने नहीं करना। तुकाराम हजामत करवा रहे तो वो जो हजामत करने वाला था वो बड़ा खुश होता था, महाराज मेरे को आपके हजामत करने की सेवा मिलती है। वो बोला हाँ यार ये आखिरी है। चलेगा? क्यों महाराज? बोला कल को चले जाऊंगा, विमान आएगा। उसने पूछा कहाँ जाओगे महाराज? बोला वैकुंठ में जाऊंगा, विमान आएगा ले जाएगा। तो उसने कहा महाराज मेरे को भी ले चलोगे साहब? बोला आ जाना सुबह 10 बजे। और मेरा फेंटा पकड़ लेना, तू भी आ जाएगा शाम को। उसने कहा जा महाराज। तो सुबेरे अपनी स्त्रियां थी 2 उनकी, उनको बोला मैंने जाना है, तुमने किसी ने चलना है साथ में चलो। वैकुंठ से विमान आने वाला है। वो स्त्रियां तो झगड़ने लगी, उपवास करते रहते, उल्टी सुल्टी बातें करते हो। छोड़ो जाओ। आगे चले तो नाई मिल गया। चल भाई। वो जा रहा बैलगाड़ी में बैठ के, राजा जी तो उसने राम राम करी तो बोला अरे यार तू कल कह रहा था जाना है। वो देख सामने विमान है, मैं जा रहा हूँ, मेरा फेंटा पकड़ ले। बोला महाराज पटेल साहब की हजामत करके आता हूँ अभी। पटेल साहब के घर जा रहा हूँ हजामत करने के लिए। गांव का जो प्रधान होता है उसको पटेल कहते हैं। बस वो नाई साक्षी रहा वैसे। वो ऐसे जाते जाते दिल्ली में हाँ किसी नहीं किसी जगह जहाँ पर वो गए गए थे। हाँ महाराज जी हम गए थे। अभी भी निशान है प्लेन का। हाँ। देहू सर्ग नाम देहू सर्ग। और महाराज जी ये सब टीवी आपको इसीलिए मैं बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज राष्ट्र कवि तुकाराम जी की जन्म जयंती। हाँ जो आपके मुंह से निकलता है तो कुछ राज होता है। आज तो ये ऋजुता वाले हैं सब। ऋजुता सहज आ जाती है अपने आप। हाँ हाँ और सबसे आखिरी अवस्था है वो, उससे आगे कोई अवस्था शायद हो नहीं है, होगी तो मेरे को पता नहीं। उत्तम तो मस्त है। बहुत अति उत्तम। वो ऋजुता की से ही ऋषि शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसमें ऋजुता आ गई उसको ऋषि कहा।
ऐसा है, श्रेष्ठतम योगों में से एक ये योग है। चलो चलो बोलो भाई सच